हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं चीफ एडिटर गुलाब हिंदुस्तानी के साथ न्यूज शेर हिंदुस्तान। अलीगढ़ के ग्राम चिलकोरा की सैकड़ों महिलाएं व पुरुष ने कांग्रेस नेता आगा यूनुस से गुहार लगाने, उनकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से खरीदी जमीनों पर करीब 30-40 साल पहले बनाए छोटे छोटे घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की आशंका के बीच पहुंची। आगा ने कहा कि एक व्यक्ति जो भूमाफिया प्रवृत्ति का है वो एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट कर सांप्रदायिक सद्भावना खराब करने का लगातार कोशिश कर रहा है, जिसका काम निरंतर शिकायत पर शिकायत डालना। अभी कुछ समय पहले मुस्लिम आबादी के बीच खेरा की जमीन पर गौशाला बनाने के नाम पर कब्जा करना चाहता था, जिसके मंसूबे फेल किए गए और जनता की मांग अनुसार स्कूल, बारात घर, आंगनवाड़ी बनाने के लिए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया था। आगा ने कहा करीब 1.5-2 साल पहले जो चिलकोरा की जमीन पर गरीबों का मकान है उसमें विक्रेता जो उस समय के भूमाफिया चौप सिंह वगैरह व पूर्व प्रधान, जिसमें जो व्यक्ति इस समय शिकायत कर रहा है उसके बाबा प्रधान थे। इन लोगों की मिली भगत से गरीबों से पैसे लेकर बैनामे मुख्तारनामे किए गए। आगा ने कहा तत्कालीन डीएम महोदय के सामने मांग रखी गई थी कि इतनी पुरानी आबादी के घर को लेना है तो उन विक्रेता भूमाफियाओं और उस समय के प्रधान की संपत्ति जब्त कर गरीबों को पैसे ब्याज समेत दिलाए जाएं और इन गरीबों को घर सरकार दे। इसके अलावा जिस रजिस्ट्रार ने बैनामा कराया और तत्कालीन तहसील अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज हो, आगा ने कहा सरकार का काम गरीबों को बसाना होता है, ना कि उजाड़ना। उस शिकायतकर्ता पर 2-3 प्राथमिकी दर्ज है ऐसा बताया जा रहा है। आगा ने कहा कि हम लोग गरीबों के साथ हैं और मामले को फिर जिलाधिकारी महोदय के पास लेकर जाएंगे। अलीगढ़ से हमारी सहयोगी वजीर खान की रिपोर्ट। पैसे भी हैं, सब है। अच्छा। वो भी है, बत्ती के भी वो भी है, सब कुछ है हमारे पास। दिखाइए बैनामा दिखा। जी भैया, बिजली के बिल पे सबूत है, सब चीज है, मगर परेशान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हाँ सर। अच्छा। आप वो खाली कराने के लिए आ रहे हैं लोग? खाली कराने के लिए आ रहे हैं, मकान तोड़ने के लिए भी आते हैं, बिल्डोजर लेके आते हैं, पुलिस लेके आते हैं, कभी निशान लगा जाते हैं, ऐसा परेशान कर रहे हैं हमें। ठीक। रहने नहीं दे रहे हैं बच्चे। आए दिन डराते ही रहते हैं, आते धमकाते रहते, बहुत बीमार भी पड़ जाती हैं। किसी बुखार में आते डर के मारे मकान सारी कमाई जिंदगी भर उसी में लगा दिया, कोठी में झाड़ू पोछा करते और कोई बेचारे मजदूर करता है, कोई मांगता है, कोई खाता है, कुछ भी करता है। बाजू आते आते डरा देता है, किसी बुखार आता है डर जाता, बहुत बीमार हो जाता है। जो सारी मकान कोठी में कमा के लगाते रहती हैं, 250 ईंट को 200 ईंट को 5 ईंट कर करके लगाते रहती हैं। आते खाना 2 महीना शांति रहते, फिर चौथी महीना महला काट देती हैं। जिस चिलकोरा के लोग आकर। आपको बैनामा है? जी बैनामा दिखाइए। हम लोग बिजली के कह रहे, रसीद कह रहे, बैनामा कह रहे। ठीक है। तो आप कल कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कल हम वहाँ जाएंगे डीएम की यहाँ, डीएम का धरना लगाने आएंगे। हम डीएम से शिकायत करेंगे। अगर डीएम ने आपकी नहीं सुनी तो क्या करेंगे आप? ऊपर जाएंगे। बिल्डोजर के आगे। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे फिर? मर जाएंगे, गिर जाऊंगा ना, क्या है कहीं तो भैया लाश डाल दो, बच्चों को मरवा देंगे हम। तो जाएंगे ना, बच्चों ने सारी कमाई लगा दिया है ना, झाड़ू पोछा करते हाथ घिस गए। जवान लड़की है, जवान लड़कियों को कहाँ ले जाया जाए? किसी घर में डालेंगे जवान लड़की है, माहौल खाया कहाँ ले जाए जवान लड़कियों को? सारी जिंदगी निकल के मेहनत मजदूरी करते लगाते अब सुकून का टाइम आता है तो धमकियाँ देते हैं कि चलेगा, कि कल खाली होगा, कि परसों खाली होगा। चलिए ठीक। देखिए, मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस से अलीगढ़। देखिए, इस वक्त हमारे साथ गरीब परिवार की, अत्यंत गरीब परिवार की कहें, ये महिलाएं और आम जनमानस आया हुआ है। विषय सीधा है कि गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने का जो कोशिश हो रही है उसको ले करके हम इस सारे मामले को प्रशासन तक जाएंगे और आगे भी जाना पड़ा तो वहाँ भी जाएंगे। इनके घरों को जो इन्होंने मेहनत करके कहीं ना कहीं झाड़ू पोछा बर्तन करके अपनी पूरी ज़िंदगी औरतों ने अपनी मेहनत की कमाई से, खून पसीने की कमाई से 40-40, 50-50 गज ज़मीन पैसे से खरीदी, वो तमाम भूमाफियाओं ने उस ज़मीनों को बेचा और तमाम वहाँ के पूर्व प्रधान शामिल रहे। ये चिलकोरा का विषय है जिसके अंदर
तमाम बताया जा रहा कि पूर्व प्रधान उस समय का केहरी सिंह भी था और बेचने वालों में चौप सिंह और तमाम और लोग हैं जो बैनामों में और मुख्तारनामों में दर्ज हैं। इनके पास बैनामे भी हैं, मुख्तारनामा भी है और सरकार कहती है मेरी ज़मीन है। तो उसके बावजूद ये विषय 7 साल से 8 साल से चल रहा है और सरकार ने अब तक उन तमाम जो बेचने वाले लोग हैं, तमाम उस समय के गांव के प्रधान, उन सबों की संपत्ति को जब्त नहीं किया और जब्त न करने के साथ साथ इनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया कि इनका कोई पुनर्वास हो सके। अभी एक सवा साल पहले भी हम डीएम साहब के पास गए, उनके सामने मैटर रखा कि भाई इन्होंने जो ज़मीनें खरीदी और ख़रीद करके इन्होंने जो है अपना घर बनाया, अभी दोबारा ज़िंदगी में घर नहीं बना सकते। तो इसमें मांग रखी गई थी कि उन तमाम लोगों की संपत्ति को जब्त किया जाए, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया जाए। जिन लोगों ने ये ज़मीनें बेची थी और रजिस्ट्रार के खिलाफ, जो उस समय का रजिस्ट्रार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि आखिर बैनामा मुख्तारनामा क्यों हुआ, इनके पैसे, इनकी मेहनत कमाई के पैसे लोगों ने क्यों लूटा उस समय। तो उस पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ और हमने ये भी कहा था कि अगर आपको ज़मीन लेनी है तो इनके पुनर्वास की बात करिए, प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य किसी भी योजना के तहत इनको एक मकान दीजिए ताकि ये अपना घर बना के रख सकें। अब फिर इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि ये जगह खाली करो वरना बुलडोज़र हम चलाएंगे। इसलिए तमाम हमारी बहनें, माताएं, गरीब परिवार के सारे हमारे भाई बहन हैं ये, क्योंकि हम गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। इनको मालूम है कि आगा यूनुस हमेशा इनकी लड़ाई लड़ेगा, तो आगा यूनुस ये कहता है कि गरीबों के साथ खड़ा है और इनको इनके न्याय दिलाने तक, हम इनकी आखिरी सांस तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम इन गरीब परिवार के साथ हैं। इस सारे मामले को हम लेकर के जिलाधिकारी के महोदय के पास जाने वाले हैं, फिर से जाने वाले हैं और ये बताने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो शिकायत करता है वो एक भूमाफिया है, कौशलेंद्र के नाम से बताया जा रहा है, लोगों ने बताया, क्योंकि उसके खिलाफ कई एफआईआर पहले से भी दर्ज हैं। वो तमाम ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए वो तमाम एप्लीकेशन डालता है, हर हफ्ते में एक कोई एप्लीकेशन डालता है, शिकायत करता है, फिर दबाव बनाता है, फिर ये करता है, वो करता है। वो सारी चीज़ों का एक्सपोज, भंडाफोड़ हम वहाँ करेंगे और ये सारी बहनों के साथ हम जल्द से जल्द हम वहाँ जाएंगे और बातचीत करेंगे।